नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश की एसटीएफ बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो कि अप्रत्याशित है, जो अभूतपूर्व है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। खुद योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने ये लिख करके दे दिया है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ की होगी। इससे गंभीर आरोप एसटीएफ पर और क्या होगा कि योगी सरकार का कैबिनेट मंत्री अपनी जान की गुहार कर रहा है, और वो भी साफ शब्दों में। कहीं बीच बचाव का रास्ता नहीं, क्लियर कट लिखा हुआ है। और अमिताभ यश की अगुवाई में एसटीएफ पर ये कोई पहला आरोप नहीं है। एसटीएफ आरोपों की खान बन चुकी है। साल 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते हैं, तब से अमिताभ यश के सौभाग्य का पिटारा खुलता है और वो एसटीएफ की जिम्मेदारी पूरी तरह उनके हाथों में आ जाती है। और तब से एसटीएफ में क्या क्या चीजें हुई हैं वो अलग एक हिस्ट्री है, हम वो भी बताएंगे आपको। लेकिन आप यूं समझिए कि हाल ही में बहराइच में ये जो हाथ में पिस्टल लेकर के दौड़ते हुए अमिताभ यश देखे गए थे, जिसको कि कई टीवी चैनलों ने चलाया कि हीरोइक, जैसे कोई हीरो लेकर के पिस्टल दौड़ रहा हो। अमिताभ यश के बारे में आपको जब आप देखेंगे तो ऐसे ही इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, जिसमें उनको हीरो, रॉबिन हुड टाइप का, अपराधियों का काल और क्या क्या बताया गया है। ये हमारे दौर की पत्रकारिता है, जहां पर पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता का एवरेस्ट खड़ा किया जाता है अधिकारियों की। तो ये भी अमिताभ यश की चाटुकारिता का ऐसा ही एवरेस्ट खड़ा किया गया है। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप फैक्ट देखिए, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री को ये कहना पड़ गया कि अगर कुछ हो गया मुझे तो एसटीएफ जिम्मेदार है। और ये अमिताभ यश कौन है, पहले आप ये भी समझिए। ये वो अमिताभ यश हैं जो कि बेहद ही जूनियर एडीजी हैं, बेहद ही जूनियर। इनके ऊपर 38 एडीजी हैं जो इनसे सीनियर हैं। इतने जूनियर अधिकारी को आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना रखा है, एसटीएफ की जिम्मेदारी दे रखी है। क्यों दे रखी है? ये वो अमिताभ यश हैं जिनके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में स्टोरी छपती है कि इनकी मां के नाम से अयोध्या में जमीन खरीदी गई है। वो जमीन जो कि विवादों में इसलिए है क्योंकि राम मंदिर बनने के साथ साथ जो जमीनों के रेट बढ़े हैं, वहां पर यूपी सरकार का एक जिम्मेदार पद संभालने वाला अधिकारी, उनकी मां के नाम पर जमीन खरीदी जाती है, अखबार में छपता है। मगर इस पर एक्शन क्या होता है? कोई उनसे जवाब तलब किया जाता है कि आखिरकार ये ज़मीन कैसे खरीदी गई, उस जगह पर क्यों खरीदी गई जहां ज़मीन के रेट अप्रत्याशित रूप से भाग रहे हैं, जहां की ज़मीन विवादों में है और जहां पर बाकायदा जांच चल रही है कि किसने किसने ज़मीन खरीदी है, किस तरह से खरीदी है, सर्किल रेट वहां का क्या रहा है। और वहां अमिताभ यश के परिवार से ज़मीन खरीदी जाती है। उसमें क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। मैं आपको पहले दो चीज़ें खास पे आपका ध्यान आज खींचूंगा, चूँकि आशीष पटेल ने ये सवाल उठाया। ये सवाल अखिलेश यादव ने नहीं उठाया है, विपक्ष ने नहीं उठाया है, खुद सरकार के अपने मंत्री ने उठाया है। अमिताभ यश 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, एडीजी हैं। और आप देखिए, ये आपको मैं यूपी पुलिस की वेबसाइट दिखा रहा हूँ। 1992 से ये लिस्ट शुरू होती है एडीजी की, जो अभी सर्विंग एडीजी 1992 से, और 96 बैच के अधिकारी को, उनके ऊपर 38 अधिकारी हैं, सुपरसीड करके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना दिया जाता है। ये क्यों होता है? एक समझ से परे है। अब देखिए, 1992 बैच की बात कर रहा हूं, जो अमिताभ यश के ऊपर एडीजी हैं आईपीएस, उनकी आप नाम सुनिए। ये नाम लेना बड़ा जरूरी है, क्यों है मैं बताऊंगा। दीपेश जुनेजा 1992 एडीजी रैंक, आशुतोष पांडे, अजय आनंद, जसवीर सिंह, आनंद स्वरूप, नीरा रावत, ये सब 1992 का बैच है। 93 में आ जाइए, संजय सिंघल, एसबी शिराडकर, जकी अहमद, डॉक्टर कल्लूरी, एसपी कुमार, राजीव सब्बरवाल, वितुल कुमार, 93 का बैच है। 94 पे आ जाइए,
विनोद कुमार सिंह, अखिल कुमार, राजा श्रीवास्तव, डीके ठाकुर, सुजीत पांडे, प्रकाश डी, एलवी एंटोनी, देव कुमार, जय नारायण सिंह, ये 94 का बैच है। 95 में आइए, आलोक सिंह, विजय भाटिया, मुथा अशोक जैन, अमरेंद्र सेगर, अशोक कुमार सिंह, राजकुमार, रवि जोसेफ लोक्कू, राम कुमार, अनुपम कुलश्रेष्ठ। 95 इतने अधिकारी एडीजी रैंक के अमिताभ यश के ऊपर हैं। अब 96 में भी देखिए, 96 में भी ये टॉप पर नहीं, यहाँ भी नीचे हैं। जो इंटर से सीनियरिटी होती है यानी एक ही बैच में, उसमें भी नीचे हैं। 96 में ए सतीश गणेश, भानु भास्कर, अभिनव कुमार, ज्योति नारायण, नवनीत सिकेरा, विजय प्रकाश, विजय सिंह मीणा, डॉक्टर एन रविंदर, डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार, और उसके बाद 58वां नंबर है अमिताभ यश का। यानी कि जब से ये एडीजी की लिस्ट शुरू होती है, दीपेश जुनेजा 20वां नंबर है और इनका है अमिताभ यश का 58, यानी कि 38 एडीजी जो हैं वो इनसे ऊपर हैं और सबको सुपरसीड करके इनको बना दिया जाता है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। ये कितनी ताकतवर पोस्ट होती है ये कोई भी जो भी कानून व्यवस्था को समझता है वो समझ जाएगा। अब आप देखिए अमिताभ यश की एसटीएफ पर कितने आरोप लगे हैं। जब से अमिताभ एसटीएफ का जिम्मा संभाल रहे हैं, ये एसटीएफ बुरी तरह विवादों में रही है। कायदे से तो जांच पड़ताल इतने सारे आरोपों के बाद तो ये होता है कि आप अधिकारी को पद से हटाएं और पद से हटाने के बाद जांच शुरू करवाएं, और जांच भी ऐसी हो जिस पर लोगों का भरोसा हो, ऐसी जांच हो। अमिताभ यश, अभी हाल ही में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, विवादों के घेरे में आए, 5 सितंबर की बात है। जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर डीके शाही, ये एसटीएफ के डिप्टी एसपी हैं, चप्पल पहन करके एनकाउंटर, और ये वो डीके शाही हैं जो बयानबाजी करते हैं। मतलब कहीं कोई गवर्नमेंट के जीओ को सुनना नहीं, कोई किसी का कंट्रोल नहीं। डीके शाही बयानबाजी कर रहे हैं इनकाउंटर के बाद। सम्मान समारोह हो रहा है उनका, वॉलीबॉल का भी उनका एक ट्रस्ट है जो कि तमाम सारे आयोजन कराता है, उसमें बड़े बड़े नेता आते हैं, डीके शाही का ट्रस्ट है। और उसमें खुद डीके शाही के पारिवारिक कार्यक्रम में अमिताभ यश जाते हैं, वहाँ इनाम देते हैं, तो वो क्या एक्शन लेंगे डीके शाही पर? डीके शाही कैसे बयानबाजी कर रहे हैं और पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं, विशुद्ध पॉलिटिकल बयानबाजी। ये स्टोरी मैं पहले दिखा चुका हूँ। मंगेश यादव का एनकाउंटर विवादों में घिरता है और उसके बाद 23 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो जाता है। कहा जाता है कि ये बैलेंसिंग के लिए आरोप लगता है। इस एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा जा रहा था, आरोप लग रहे थे, तो ये कहा गया कि बैलेंसिंग कर दी गई। क्या बैलेंसिंग के लिए किसी की जान ले ली जाती है? ये सवाल उठा था। अब अनुज प्रताप सिंह, विपिन सिंह इस मामले का, सुल्तानपुर डकैती कांड का जो मेन गुर्गा है, मेन आरोपी है, ये उसका खास आदमी, और विपिन सिंह सरेंडर कर देता है। अमिताभ यश की एसटीएफ उसको नहीं पकड़ पाती है। इनकाउंटर किसका होता है? मंगेश यादव का, अनुज प्रताप सिंह का। विकास दुबे 10 जुलाई 2020, ये वो इनकाउंटर था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा था। किस तरह से गाड़ी पलटती है, किस तरह से देखते ही और किस तरह से बताया जाता है विकास दुबे जो कस्टडी में होता है एसटीएफ की, वो किस तरह से निकल कर भागने की कोशिश करता है, उसको मार दिया जाता है। किसी को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। और विकास दुबे के साथी जो थे, अमर दुबे से लेकर तमाम अन्य, उनको भी किस तरह से एनकाउंटर मारा गया, ये सब सवाल में रहे। यूपी सरकार ने जांच बिठाई, क्लीन चिट दी गई। क्लीन चिट पे सवाल खड़े हुए, क्लीन चिट पे सवाल कई लेवल पे खड़े हुए। विकास दुबे के बाद अतीक और अशरफ को जिस तरह से मार दिया गया 15 अप्रैल 2023, पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ को मार दिया जाता है। वो एसटीएफ क्या कर रही थी, क्यों सुरक्षा नहीं दे पाई, जिस एसटीएफ ने कुछ दिन पहले ही अतीक के बेटे असद और एक अतीक के गुर्गे गुलाम को ढेर कर दिया। उस एसटीएफ को पता ही नहीं चला कि अतीक और अशरफ को बाकायदा इस तरह से काल्विन हॉस्पिटल प्रयागराज में सबके सामने गोली मार दी जाएगी। ये वो एसटीएफ नहीं पता कर पाई। कभी कभी एसटीएफ इतनी सुपर एक्टिव होती है कि सुपरमैन को फेल कर जाती है। कभी कभी उसको ये पता नहीं चलता है कि खुलेआम जो है मर्डर होने जा रहा है, दो बेहद ही हाई प्रोफाइल मर्डर होने जा रहे हैं, भनक नहीं लगती है उसको, एसटीएफ को। इसी तरह बहराइच में हाल ही में जो दंगा हुआ, जहां पर अमिताभ यश की तस्वीर आई, वो रिवॉल्वर लेके दौड़ते हुए, मीडिया ने बताया कि जैसे कोई हीरो अवतरित हो गया हो 70 के दशक का। वहां पर भी आरोप लगे कि सरफराज और तालीम को जो पैर में गोली मारी गई, खुद रोली मिश्रा जो वहाँ पर उस दंगे में जो व्यक्ति मारा गया,
उसकी पत्नी ने कहा ये तो फर्जी है, तमाम और लोगों ने भी कहा है तो फर्जी, आपने पैर में गोली मार दी, और बाकायदा वीडियो आया जिनको गोली मारी गई। अब उनका वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें वो बता रहे थे चीज़ें, और वो वीडियो रिकॉर्ड होकर के मीडिया में किसने दे दिया, इस पर भी सवाल खड़े हुए। ऐसी ही एक और भालचंद्र यादव के संदिग्ध मुठभेड़ हुई थी 31 मार्च 2021। उस मामले में तो बाकायदा विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मुकदमा दर्ज कर दिया, वहाँ पर FIR हो गई। तो ये है STF का ट्रैक रिकॉर्ड। विवादों में घिरी हुई STF, इसके मुखिया अमिताभ यश बुरी तरह एक्सपोज हैं, क्योंकि योगी सरकार के अपने मंत्री ने आरोप लगा दिया है। और अब देखना है इस पर आगे एक्शन क्या होता है। अमिताभ यश को अपना पक्ष रखना चाहिए। बड़े इंटरव्यू टीवी पे देते हैं, और उनके आप इंटरव्यू देखेंगे तो उस इंटरव्यू में जिस तरह का पर्सोना वो खुद का बिल्डअप करते हैं, और उनसे 2 हाथ आगे बढ़ करके मीडिया बिल्डअप करती है, कुछ खास मीडिया। ये भी सवालों के घेरे। मैं आपसे सामने कह रहा हूँ, ये सब सवाल हैं, और लोकतंत्र में तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। इतने सारे पहलू होंगे और सवाल ना उठे, ये कैसे हो सकता है। तो अमिताभ यश को एक बार फिर से इन सवालों का जवाब देना चाहिए। और क्या योगी सरकार कोई जांच कराएगी STF के खिलाफ, अमिताभ यश की अगुवाई वाली STF के खिलाफ, जिस पर इतने गंभीर आरोप खुद योगी सरकार के मंत्री ने लगा दिए हैं। तो ये क्यों ना कहा जाए कि अमिताभ यश की STF तो एक्सपोज हो गई है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।